वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे, ये सॉल्व करेंगे पेपर को। एनटीपीसी में आया हुआ पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पेपर जो है ये है आपका 25 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दें ताकि ये रीच आउट और अच्छा हो पाए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि एक सम चतुर्भुज है। अच्छा, पहले चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। एक सम चतुर्भुज है या रोम्बस है जिसका एक साइड 17 दिया है, वह इसका डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके दूसरे डायगोनल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली रोम्बस इस तरीके से कुछ इस तरीके का कुछ होता है। सारे साइड्स बराबर होते हैं। इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं आपस में 90 डिग्री में काटते हैं। ठीक है, जिसमें से बोल दिया गया एक साइड आपका 17 है। ठीक है, एक डायगोनल आपका 30 है, तो ये हाफ हाफ बांटता तो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारा एक ट्राइड बनता है 8, 15, 17 का। तो ये 8 होना चाहिए, तो हमारा डायगोनल हो जाता है ये पूरा 16। ठीक है, और नहीं तो हम पाइथागोरस यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन है 4a² इक्वल टू d1² प्लस d2²। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें कि अगर ट्राइड नहीं मिला, याद नहीं रहा, तो इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये भुजा। ठीक है, ए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 30 दिया गया था और ये 8 है, तो ये 16 हो जाएगा। काटेंगे 8 बार में इंटू 240, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया हमें कि 12 संख्याओं का औसत 540 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा था, 540 को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 48, 6 बचा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सवाल ये है कि एक व्यापारी है या ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस एंड ऑफर्स 10% डिस्काउंट। मतलब एक अपना एम पे 10% का डिस्काउंट देखते हैं। इन एडिशन ही रन्स a scheme where for 104 article purchased 6 articles are given free. If he still makes a profit of 17% on overall transaction, find what percentage the mark per article, मतलब कितना कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वो छूट कितना एक्चुअली दे रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला तो 10% है। ठीक है, इसके बाद अगर आप 104 आर्टिकल खरीदेंगे तो 16 आर्टिकल फ्री मिलेगा। मतलब वो 16 आर्टिकल फ्री में दे रहा है, लेकिन कुल आर्टिकल कितने कितने सारे दे रहा है, 120, क्योंकि 104 तो खरीद ही रहे हैं और 16 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 120 इंटू 100। तो ये हमारा एक और डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, इसे काट ले 4 से 3 बार में, ये काट ले 4 से 4 बार में, तो 40/3। ये हमारा पहला डिस्काउंट, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, तो मान लेते हैं एमपी है, पहला डिस्काउंट है 10%, तो ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, अगला ये होगा, तो इसको हटाएंगे 100 से, 100 माइनस 40/3, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 40, 260/300। ठीक है, परसेंट के लिए 300, 260/300।
300 और कितना प्रॉफिट कर रहा है अभी भी 17%, तो 117/100। ठीक है, देखिए पहले ये 100 काट देते, एक ज़ीरो यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक है, 30 से ये काटते हैं 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 3 बार में और 9 बार में, 13 से काटेंगे इसे 2 बार में, इसे काटेंगे 3 बार में। तो MP/CP इज इक्वल टू 3/2। तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, किसके हिसाब से, 2 के हिसाब से, मतलब 50%। देखिए इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि आप एक साथ निकाल सकते हैं, दोनों को मिला के एक कल छूटे सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, पर उसमें दिक्कत क्या थी, ये 40/3 है, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता, रेदर देन इस प्रोसेस से जो हमारा 3/2 आया वो थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो हमें तरीका सारा आना चाहिए, पर हमें ये पता होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन से तरीके को किस समय पे यूज़ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बोला गया एक माली पौधों को 3 कतारों में स्वचालित स्प्रे से पानी देता है। स्प्रे हर 12 मिनट में, स्प्रे भी 15 मिनट, स्प्रे से 20 मिनट में चालू करता है। यदि वो पहली बार 9:45 में एक साथ चालू करता है तो वे छठी बार एक साथ कब एक साथ चालू होंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत पहले से आ रहा है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 60 मिनट। तो ये जो एलसीएम आया हर 60 मिनट बाद वो एक साथ स्प्रे होंगे। ठीक है, तो पहला स्प्रे कब हुआ, 9:45 में। ठीक है, पूछा गया है वो छठी बार एक साथ कब चालू होंगे, मतलब और 5 इसमें जोड़ देंगे, एक तो पहले हो ही गया, 1 + 5 छठा आ जाएगा, उससे 5 घंटा और जोड़ देंगे, तो 9 बजे से 5 घंटा अगर जोड़ेंगे तो 12, 2:45 ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है रमेश, सीमा और शनाया ने व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना इतना और इतना निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो लाभ में शनाया का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को काट लेना होगा, मतलब रेशियो निकालना होगा। देखिए बेसिकली सब में 0 0 कट जाएगा, तो बचेगा आपको 123:171:101। ये और कोई टेबल से कटता तो है नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आएगा तो हम इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिंपल नॉर्मल कर लेंगे। तो सबको ऐड कर देते हैं, तो अगर ऐड करेंगे तो 395, तो टोटल कितना है 395। सवाल में कितना दिया है 1580। ठीक है, इसे काटेंगे ना 1 = ये 4 बार 4 बार में ये कट जाएगा, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब पूछा किसे गया है, सनाया, तो शनाया थर्ड नंबर पे है, थर्ड में 101 है हमारा, तो 101 = 404। ठीक है, आंसर सही। अगला सवाल, वाह, ये इवेलुएट करना था, क्वेश्चन ये है, मैं आपको लिख देता हूँ, 16 + 20 / 5 - 2 × 4। ठीक है, मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक में हमारे वेबसाइट पे ये सारा क्वेश्चन लाइन से है, आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले काम किसका करते हैं, डिवाइड का, तो 4 आ गया, फिर इनटू का 8 आ गया, तो 16 4 20, 20 - 8 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ईंधन की कीमत जो है वो 3 महीने में 30%, 20% तथा 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। इसे आप इस तरीके से करिए कि यहाँ लिख लीजिए, पहले देखिए 100 था तो 70 हो गया, मतलब 10 से 7 हो गया।
ठीक है, 100 से 80 हो गया। तो इसे और छोटा कर सकते हैं, इसे 5 कर सकते हैं, इसे 4, मतलब काट रहा है, मैं बेसिकली काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 100 से 50, तो 2:1 हो गया, काटेंगे। तो अगला है 100 से 140, मतलब फिर से 5 से 7। अब क्या करें, सबको गुना करते बेसिकली, तो 10, 50, 500। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे 49, तो 49 इंटू 4। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 49 इंटू 4 अब डायरेक्टली कर सकते हैं, 36 या 196। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा ये, या ऐसे सोच सकते थे आप। अगर आपको दिमाग में करना है तो इसको आप लिख सकते थे 50 - 1 इंटू 4। तो यहाँ से 200 आता या 1 आता, 4 घटा देते 200 में से, 196। ठीक है, तो अब ये कितना बच गया, देखिए कितना घटा, 304। किसके रेस्पेक्ट में घटा, 500 के रेस्पेक्ट में, तो बटा 500 इंटू 100, तो 60.8%। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, हो सकता है इससे भी कोई अच्छा तरीका हो जाए, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि ये सबसे अच्छा तरीका है, और हर स्टूडेंट के लिए हर तरीका डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए ये तरीका अच्छा है, किसी के लिए ये तरीका अच्छा है, डिपेंड ऑन द माइंड कि हम किस चीज़ को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख के जाना पड़ेगा, तो ये फ़र्क है। तो अगर आप, बस ये है कि आप जो भी सॉल्व करें उसे इतनी अच्छे से सॉल्व करें कि जब एग्ज़ाम में बैठे तो वो चीज़ आपका श्योर शॉट हो, गलत ना हो। ठीक है, अगला सवाल है, एक टाइपिस्ट 40 मिनट में 2 पृष्ठ लिखता है, तो 82 पृष्ठ के लिए कितना समय लगेगा। तो ये सिंपल है, 41 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, है ना। मतलब ये 2 है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो 82 पहुंचना है हमें। यहाँ पे 2 पृष्ठ है, यहाँ पे 82 पृष्ठ है, तो 2 से 82 कितना लगेगा, 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ करेंगे 41 से, तो यहाँ भी 41 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4, 16, और ये 01640। ठीक है, अगला सवाल बोला गया, केंद्र ए वाले एक वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी जीवा, केंद्र ए वाले वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए ये हमारा सर्कल है, यह वृत्त है, ये 18 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर पे दूरी पे है, तो ये 9 हो गया। ठीक है, हमें पहले ये निकालना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये 3:2 है, ये 3, 4, 5 होना चाहिए था, तो 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये रेडियस आ गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 30। ये बेसिकली 3, 4, 5 ट्राइड है। ठीक है, अगर आप किसी को भी कुछ समझ ना हो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि जितना हो सके कमेंट में समझा दूँ। अगर नहीं समझा पाया तो डेफिनेटली एक छोटा सा वीडियो और बना के आपके लिए डाल दूँगा। मानसी और नेहा ने 7:9 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उस उत्सवी 6 महीने बाद नेहा के बराबर राशि लेकर साझेदारी में शामिल हुई। एक वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात में बटेगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 लोग हैं, एक है मानसी, एक है नेहा, एक है उत्सवी। तो सबसे पहले इसने, मानसी ने पैसा लगाया 7 का, इसने लगाया है 9 का, और शुरुआत में ये 0 है। अब 6 महीने तक इन्होंने पैसा लगाया है, तो ये इंटू 6 हो गया, ये भी इंटू 6 हो गया, ये भी इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब अगले 6 महीने जब आएंगे तो मानसी के तो पैसे लगे हुए हैं, वो भी हटी नहीं है, इसके भी पैसे लगे हुए हैं, लेकिन उत्सवी जो है
उसने बिजनेस ज्वाइन किया है और किसके इक्वल टू पैसा लेके जो ज्वाइन किया है, नेहा के इक्वल टू। नेहा का कितना है 9, तो 9 × 6। तो अगर इसे हम लोग सिंपली लिख सकते थे, ये हो जाता आपका 7 × 12, ये भी होता 9 × 12, अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 6। तो सबसे पहला बात देखिए 6 से ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, इस 2 लिख लेते हैं ऐसे। तो 6 से काटेंगे, ये 2 बार में, ये कटा 2 बार में, ये 6 का 6 पूरा ख़त्म। अब ये नहीं कटेगा, तो ये 7 × 2 14 हो गया, 9 × 2 18 हो गया, और ये 9 आ गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 2 व्यक्ति ए और बी 400 मीटर लंबाई वाले वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की गति इतनी है और बी की गति इतनी है। वे पहली बार कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? तो जब भी ये उल्टी दिशा में दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, गति को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और दूरी कितनी है, लंबाई 400, बस भाग करेंगे 40 सेकंड, तो 40 सेकंड बाद ये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार मोम के ठोस को पिघलाकर उसी आधार त्रिज्या वाले शंकु का आकार दिया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी कि एक को पिघलाकर दूसरा बनाया गया, तो दोनों का आयतन को इक्वेट कर लेंगे। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई r² h, r मतलब त्रिज्या, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, h हमारा 10 है। ये बेलन का आयतन हो गया, है शंकु का 1/3 पाई उसी आधार त्रिज्या, मतलब त्रिज्या वही है, तो त्रिज्या को 7 ही लिख सकते हैं। ऊंचाई हमें पता करना है बस। तो पाई पाई कट गया, 7 स्क्वायर कट गया, ये 3 जाके गुना हो जाएगा तो 30, ठीक है। तो s = 30 सेंटीमीटर। हमारा अगला सवाल ये है कि 2 नल किसी टंकी को 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पे 3 टंकी है, हम लोग मान लेते हैं एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ये 4 घंटे में भरता है, ये 32 घंटे में, और ये 4 घंटे में खाली करते हैं। नेगेटिव साइन बगल में रख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो 4 से 8, 32 से 1, ये 8, ठीक है। देखिए ये 32 टोटल टंकी का कैपेसिटी होगी, इतना भरना में। अब हो क्या रहा है, ए 8 भर रहा है, सी 8 खाली कर दे रहा है, तो सिर्फ बी का जो चीज़ है वही भरा हुआ है। मतलब हर 1 घंटे में ए टंकी का 1 भाग भर रहा है, ठीक है। में भरना कितना, 1/4 भाग, मतलब 32 का 1/4, 8 भाग, तो ठीक है। तो 1 भाग भरने में 1 घंटे, तो 8 भाग भरने में 8 घंटे, ठीक है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला गया है किसी आवृत्ति का वितरण का माध्य 55 है और बहुलक 50 है। यदि प्रायोगिक बिंदु संबंध लागू होता है तो मध्यिका क्या होगी? यदि एम्पेरिकल रिलेशन लागू होता है तो मध्यिका क्या होगी? तो रिलेशन क्या है, 3 मीडियन या मध्यिका बराबर मोड प्लस मीन, ठीक है। तो मीडियन निकालना है, तो इसको x पकड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं। मोड हमारा कितना है 50, और मीन है हमारा 55, तो ये हो जाएगा 110, 110 प्लस 50 160। अब x आ जाएगा 160/3, तो ये 53.33 आ जाएगा। अगला सवाल, इसके जगह पे हम लोग क्या भरेंगे? तो आपको दिख रहा होगा बेसिकली स्क्वायर करते जा रहे हैं। पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का अंतर 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, अगला 25 आएगा, तो इसे 25 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 90। तो अगला सवाल है हमारा
कि दो मित्र है तुषार और सलील, तो ये तुषार और ये सलील, ठीक है। इनका इनकम का जो रेशियो है वो है 6:7 और इनका खर्च का जो रेशियो है मतलब एक्सपेंडिचर का वो है 2:4, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि इनका मंथली इनकम ऑफ तुषार मैंने निकाल। देखिए इसको करने के एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर के वही लेके आएंगे, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 24 माइनस 14 इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, इनटू जो आपका टोटल सेविंग्स है, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मानते x, इसको मानते x, इसको मानते y, इसको मानते y, ठीक है। अब यहाँ से पहले ये माइनस ये लिखते हैं, फिर ये माइनस, देखिए ये माइनस ये इक्वल टू 66,000, ये माइनस ये इक्वल टू 66,000, फिर दोनों को सॉल्व करते हैं तो फाइनल इक्वेशन इस तरीके से कुछ आता है एक्स वाई को छोड़ के। इसी कारण से यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जाएगा 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 132,000 कट गया। हमें किसका इनकम चाहिए, तुषार का, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 7, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल बोला गया है एक 52 मेंबर्स का टीम है, ठीक है। एक ग्रुप जिसमें 3 ग्रुप है, हाँ। पहला ग्रुप ए है जिसमें 22 लोग हैं, दूसरा ग्रुप बी है जिसमें पहला ग्रुप ए है जिसमें 52 लोग हैं, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा थोड़ा। 3 ग्रुप है, कोई टोटल 52 नहीं है, 3 ग्रुप ही है, ए बी और सी। तो पहले में 52 लोग हैं, दूसरे में 22, तीसरे में 36। सभी सदस्य एक रेस्तरां गए, मतलब कहीं गए बाहर। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य का औसत खर्च है 420, 437 और 101, ठीक है। सबका प्रत्येक का खर्च आपको दे दिया गया है। अब इसे हमें पूछा गया हमसे कि सबका टोटल मतलब एवरेज पे खर्च कितना होगा। तो देखिए इसके पहले एक वीडियो में मैंने एक तरीका सिखाया था जिसमें हम लोग मान लेते हैं मीन, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल एवरेज प्रोसेस से भी एक तरीका सॉल्व करके सिखाता हूँ आपको। हालांकि बहुतों को आता होगा बट फिर भी हर एक वीडियो में थोड़ा अलग तरीका अगर मिल सकता है तो ट्राई करेंगे हम लोग, जो आपको अच्छा लग जाए। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो तो आप कर सकते हो। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 40 2000 और यहाँ से 200, यहाँ से 80, हाँ तो यह आ जाएगा और एक 0 तो 102901, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं एक 2 छूट रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 04812, ये आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिकली मैंने वहाँ पे, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 4169, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6363, ठीक है, ये हो गया। तो अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 6 4 10, ऐड करके 17, ये आ गया आपका, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये टोटल आ गया। अब टोटल हमारे पास है कितने लोग, इनको अगर
ऐड करेंगे टोटल, तो 6 10 न 3 तो 5 1 110। ठीक है, अब इसको 110 से हमें डिवाइड करना है। तो 0 0 तो कट गया, 3 बार में 2 20 1 9, हाँ 319। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये बेसिकली यहाँ पे क्या मैं इसको हाफ करके कर रहा था, तो मैंने एक ही लिखा था, 2 छूट गए थे मेरा, तो इसके कारण से गलती हो सकती थी, बट समहाउ बच गए। अगला है, 4 वॉफल बनाने के लिए 680 ग्राम मक्खन चाहिए, 17 वॉफल बनाने के लिए कितना चाहिए। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसे 170 आएगा, तो 17 इंटू 17। ठीक है, आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें k के वैल्यू निकालने हैं, जिसके कारण से ये हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, देखिए इसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, या द्विघाती समीकरण जिसको बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तभी पॉजिटिव होता है जब a का मान 0 से बड़ा हो। एक और कंडीशन भी है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो। ठीक है, तो इस केस में हमारा a जो है वो 12 है, b जो है माइनस के है, और c जो है 27 है। हम यहाँ बिठा देंगे, तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर ही हो जाएगा। 4 इंटू ए मतलब 12 इंटू, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते, तो फिर से 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया। तो अगर k निकालेंगे बाहर तो 2 2 1 4 बाहर निकलेगा, और जैसे 2 3 बार 9 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये कुछ आएगा। पर सिंस ये स्क्वायर हटाया था हमने, तो इसे मॉड में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और जब भी आता है ऐसे मॉड लेस देन के, तो इसका मतलब होता है k जो होगा -36 से बड़ा होगा, -30 सिर्फ 36 से छोटा होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर को ऐसे करके ले जाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि अगर k स्क्वायर लेस देन 36 है, इसका मतलब ये हुआ कि k का जो मान है वो -36 से बड़ा होगा, 36 से छोटा। क्योंकि देखिए अगर माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस में ही आंसर आएगा, इसी कारण से। अगला सवाल है हमारे पास। देखिए, ये बेसिकली ना, ये सवाल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको पता होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला हमारा ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए, ये ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी बी सी सी ए ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये वाला पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो अब जोड़ देते हैं हम लोग, 2.33 1.55 5 और 7 3 10 हाथ में 1 4 9 2 11 पॉइंट 1 आएगा 4 5.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नाव जो है 20,000 मीटर धारा के विरुद्ध और 40 धारा के अनुकूल 8 घंटे में चलती है, जबकि 15,000 धारा के विरुद्ध और 22,000 धारा के अनुकूल 5 घंटे में चलती है। शांत जल में नाव की गति क्या है। तो इसे हम लोग, देखिए हम लोग जनरली जानते क्या हैं कि जो धारा के
विपरीत होता है उसमें गति कितना होता है एक्स माइनस वाई, और धारा के साथ जो चलता है वो होता है एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग शुरुआत में ही u और v मान लेंगे, ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो पहले 20,000 मीटर गया, तो 20,000 धारा के विरुद्ध है, मतलब बटा u करेंगे तो समय निकलेगा, अनुकूल है, ठीक है। तो v बराबर 8, ठीक है। या एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इन सबको किलोमीटर में मान लेते हैं, क्योंकि ठीक है, और स्पीड भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगा, जैसे यह और आसान हो जाएगा। देखिए एक चीज़, 2 से सब कट जाएगा, है ना। तो इन सबको अगर हम लोग 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बाई यू, 10 मतलब 2 कॉमन ले रहे बेसिकली, और ये 2 यहाँ नीचे ले आएंगे तो 8 से भाग तो 4 हो गया। अब अगले वाले केस में आता है, अगले वाले केस में क्या है, 15 बाई यू प्लस 22 बाई भी इक्वल टू 5। अब देखिए इन दोनों को सिर्फ घटा देते हैं, तो 22 बाई भी कट गया, आ जाएगा आपका 15 बाई यू माइनस 10 बाई यू इक्वल टू 1, है ना। तो u यहाँ कर बिठाएंगे तो 5 बाई यू इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू 5। अगर u 5 है तो यहाँ u बिठाएंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ जाके घटेगा 2, ये घटेगा 11, तो v बराबर 11 आ गया। तो मतलब x माइनस यू जो हमारा वो 5 आ गया, और ये आ गया 11। तो अगर हम लोग को पूछा है शांत जल में नाव की गति x निकालना है हमें, तो ऐड कर लेंगे तो 16x इक्वल टू 8, ये लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा आया, हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 8 इंटू 5 बाई 18, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 20 बाई 9, मतलब 2 से ही 2 बाई 9 आएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पे कि दुकानदार बोलता है, बताता है कि मैं आपको 35% की हानि पे बेचने का दावा कर रहा है, मतलब कस्टमर को बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली भी क्या कर रहा है, वो 55% का लाभ कमा ले रहा है। तो पूछा गया जब 1 किलोग्राम के स्थान पे वास्तव में कितना देगा वो, देखिए देने की बात 1000 ग्राम है। अब इसमें वो बोल रहा है कि जब मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ तो मुझे 35% का नुकसान कर रहा हूँ, मतलब दुकान कस्टमर से कितने पैसे ले रहा है, ग्राहक से 650 रुपये। अब ये 650 रुपये जो ले रहा है ना, इसमें इसका लाभ है, तो लाभ किस पे होगा, जो वो दे रहा होगा। तो मान लेते हैं x दे रहा होगा, तो अगर x का 155% निकालेंगे तो ये 650 आना चाहिए, ठीक है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये गुना हो जाएगा, तो 65 इंटू 2 130, 20 बाई 31, इसको डिवाइड करेंगे, ये यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है कि 5 का पावर एक तरफ दे गया 3x प्लस 4, और दूसरा तरफ 5 का पावर 4 उसके ऊपर उसके पावर 105। तो जब भी देखिए बेस सेम है दोनों का, तो एक तरफ बेस में कितना है 3x प्लस 4, दूसरा तरफ क्या पावर के ऊपर पावर। तो जब भी ऐसा होता है पावर के ऊपर पावर, तो आपस में गुना हो जाते हैं। तो जब गुना हो जाएंगे तो 105 इंटू 4 है, तो 420 हो जाएगा, ये 4 घट जाएगा तो 416 हो जाएगा, ठीक है। तो x जो होगा, अब ये कुछ आएगा 1 बचा 38, हाँ तो ये अप्रॉक्सीमेट में यही आंसर होगा। देखिए इंटर का बल पूछता है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट, पॉइंट का क्या आता है फ़र्क भी नहीं पड़ता हमें क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन,
एक समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा और सटी हुई भुजा की लंबाई 7 और 21 सेंटीमीटर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा 7 है और ये 21 है, ठीक है। तो जो कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा P मानते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी, तो ये P है, ये B 1/3, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो ये P होता और ये B, तो 21/7 आ जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 11 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए जितना गुना हो रही है 5 गुना, तो 1 गुना कम उसका ब्याज होगा। तो ब्याज हो गया 4 इंटू 1, दर हमें निकालना है, ये 11 बटा तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो इसे भाग करके देखना पड़ेगा हमें। तो आर कितना आ गया आपका 400/11। अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है, मैं वही सोच रहा ये आंसर इस तरीके से क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से भाग करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के घन के प्रत्येक फलक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला काटा जाता है। बची हुई संरचना का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा एक घन है, इसको क्या किया गया है कि यहाँ से एक कुछ इस तरीके से ये काट लिया गया, ठीक है। अब हो क्या क्या इसमें, देखिए बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले पूरा का सरफेस एरिया कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 14 का स्क्वायर 196, 6 इंटू 196, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 1 1, ठीक है, ये आ गया। अब ये आंसर हमारा है नहीं, ये सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें से निकाला क्या गया है, ये जो अर्धगोलक है ना, अर्धगोलक निकाला, 6 अर्धगोलक निकाला गया है। तो पहला था ऐसे भी, देखिए मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा दोनों से। फिर यहाँ से 6 अर्धगोला निकाला गया है, तो 6 इंटू अर्धगोला क्या होता है, देखिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो अर्धगोला निकल रहा है, ठीक है, तो ये तो एक तरह से सरफेस ही बन रहा है, ये वाला पोर्शन, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा, लेकिन ये जो ऊपर वृत्त है ये खाली हो जाएगा पूरा, तो हमें वृत्त का सब कुछ घटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस था अब इसका भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या एक अर्धगोला है, तो अगर पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धगोला का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब +6 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए मिला जुला के ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये पाई 6 पाई आर स्क्वायर 6 पाई एक ही चीज़ है, बस 2 एक्स्ट्रा है, तो ये होता है प्लस पाई
सॉरी 6 पाई r² r 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, 1176 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि हमने पहले ही कर लिया है। ये करेंगे तो 132, ये 924, अब ऐड करेंगे तो 2100। ये ऐसे करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, बोला गया 28 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 28 पुस्तक मतलब 28 पुस्तक का सीपी इज इक्वल टू 36 पुस्तक का एसपी। तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, 36 बाई 48, 12 से 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, तो कितना का लाभ हो रहा है, एक लाभ किस पे हो रहा है, 3 पे इंटू 100। सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी, तो 33.33 आंसर। अगला बोला गया वीर के पास 1404 है, यदि वह राशि दो पुत्रों प्रवीण और नितिन और प्रवीण में बांटता है, उन्हें 8% वार्षिक दर की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब रिपीट हो गया। पहले जीडी से रिपीट स्टार्ट हुआ ग्रुप डी, एसएससी जीडी से, ये फिर सब में आ रहा है। तो इसका तरीका सिंपल सा है, 8% है, इसको 108/100 लिख लीजिए। इसे काटिए, कटेगा 25 बार में, ये कटेगा आपका 27 बार में। ठीक है, तो जो पैसा होगा 27:25 के रेशियो में ही बटेगा, ध्यान रखिएगा। तो 27 और 25 कितना हो गया, 52। तो 1404/52 करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आएगा ये आपका 2 बार में, और यहाँ से 7 में 27। ठीक है, तो एक पैसा मिलेगा 27 इंटू 27, जो ये कितना होता है 729। ठीक है, और दूसरा होगा 27 इंटू 25, जो कि होगा 675। अब आपको बस ये पता करना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। वो कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो प्रवीण को कितना मिला ये पूछा गया है। ठीक है, प्रवीण यहाँ पे है, नितिन की राशि 19 वर्षों में और प्रवीण की राशि 20 वर्षों में। तो जिसको समय ज़्यादा मिलेगा उसको पैसा कम मिलेगा, जाहिर सी बात है 675 मिलेगा प्रवीण को। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे साल का अंतर 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं। अगर मान लीजिए 18 वर्ष होता, ये 20 वर्ष होता, तो यही जो अनुपात होता वो होता 27/25 का पावर 2। ठीक है, 29। देखिए 29 सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, कि अगर आप पहले दो इक्वेशन को देखेंगे तो x और 2y दोनों सेम है, तो पहला दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं हम लोग। ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा। x + 2y ये 14 है, x + = 7 है। ठीक है, ये है, दोनों घटाएंगे तो x कट गया, 2y कट गया, तो 4z - z, ये आएगा 3z, और ये आएगा 7। तो z = 7/3। कहाँ पे है 7/3, 3 जगह z = 7/3 है। तो अब हम किसी दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2y + z है, और यहाँ पे y + 2z है ना, 2y + 4z। अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो देखिए, अगर इसको 2 से गुना क्या बन जाएगा, 4x + 2y + 4z = 4। अब इसको नीचे उतार दीजिए बस, x + 2y घटाएंगे तो ये आएगा 3x, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 4 में से 14 गया 10। तो x = -10/3।
-10/3 एक्स यहाँ पे भी है। तो अब किसी एक को निकालना पड़ेगा, तो बैठा लेंगे किसी में भी। अब किसी एक में बैठाइए, आप इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, हमें निकालना है 9x + 7y। ठीक है, और ये हमारा चार्ट है। एक मिनट, ये देखिए चार्ट कुछ इस तरीके से है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बस इसी कारण से यही लिंक मैं आपको वहाँ पे दूंगा। सॉरी सॉरी, ओके, अच्छा, ये हमारा एक्चुअली वेबसाइट का हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं नीचे। हाँ देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। 0 से 20 8 है, 20 से 40 18 है, 40 से 60 x है, 60 से 80 2 है, 80 से 100 आपका y है। टोटल ये है, हमें इसका माध्य दिया गया है, एवरेज दे दिया गया है, मतलब मीन दे दिया गया है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसमें एक डाटा गड़बड़ ये है कि ये जो 5 है ये 5 नहीं होगा, और ये जो है ये 2, y है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी, एक ही चीज़ है दोनों। अब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए टोटल, इसको हम लिख लेते हैं। बेसिकली इसका एवरेज निकाल लेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 0 से 20 का 10, इसका आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 50, अगला आ जाएगा 70, और फिर आ जाएगा आपका 90। इसका फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया है 8, ये 18, ये x, ये 2 और ये y। ठीक है, इन सब को ऐड करके दिया आपको 52। तो ऐड करेंगे 18 8 2 10 या ये 28। तो x + y + 28 = 52 दिया हुआ है आपको। तो x + y कितना आ गया आपका 24, ये हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉरी अगला टाइप क्या होगा। अब क्या करेंगे, हम टोटल मीन निकालेंगे, क्योंकि मीन हमें 52 दे दिया गया है। एक मीन डिवीजन से बना सकते हैं। ठीक है, मीन डिवीजन का 50 होता है, तो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पर अभी मीन से बनाते, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऐसे बनाया, पहले मीन से, नॉर्मल मीन से यहाँ बनाना है। तो इसका मीन, अच्छा सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 540, इसको करेंगे 50x, इसको करेंगे 140, इसको करेंगे 90y। इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल सम निकलेगा। तो सबको ऐड करते हैं, 600 680 और ये जाएगा 760। तो 760 प्लस 50x प्लस 90y इक्वल टू टोटल कितना है 52, एवरेज कितना है 50, ये निकला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 26, जो 2600, ये लगे घटाएंगे इधर, तो 50x प्लस 90y इक्वल टू 2600 माइनस 760। 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 15, में साथ गया 8। अब देखिए सब में 0 काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन, सब कट गया, तो ये बन जाएगा आपका, इसको भी हटा देते हैं, तो बच गया 5x प्लस 9y इक्वल टू 184। हमें वैल्यू किसका निकालना है 9x प्लस 7y का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अगर 5 से गुना कर देते ये हो जाएगा 5x 5y 120, घटा देते 5x कट गया, 9 से ये कटा 4y आ गया, 5y इसको घटाएंगे तो 64, तो y इक्वल टू 16। अगर y 16 है तो हम लोग
नहीं 80 40 x इक्वल टू 8। हाँ ठीक है, अब बैठाइए। तो 9 इंटू 2 72, और ये 16 निकला था हमने, तो 16 इंटू 7 112 ऐड करेंगे 4 8 1, ये 184 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक करें, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, हमेशा पेपर लेके आएंगे। आप हमारे क्लास जो हमारा चैनल है उसमें जाएंगे आप, तो आपको बहुत सारा जीके पढ़ने को मिलेगा, करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप मल्टीपल क्विजेज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये वीडियो आप खोलिएगा, VITORRCL, मैं लिंक दे दूँगा SS, या गूगल में सर्च मारो विट्रो क्लासेस, आपको वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। अब जाके यहाँ पे आप देखिए डेली क्विजेज में जाइएगा, देखिए इतना सारा क्विज है आपके पास सॉल्व करने को। अभी हम और डाल रहे हैं, और ज़्यादा डालेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सकता है डालेंगे। आप जाके सॉल्व करिए, पढ़ भी सकते हैं आप, यहाँ पे खोले देखिए बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ और चाहिए आपको आप हमें बताइए, आपको उस तरीके से भी इसको डालने की और कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।